So second type, solenoid type relay. It consists of the solenoid and the movable iron plunger. अंडर नॉर्मल ऑपरेशन कंडीशन में आपने रिले का फंक्शन, बेसिक फंक्शन आपने समझ गया। इसमें अट्रैक्शन टाइप में क्या होंगे कि कोई एक चीज जो है फिक्स होंगे तो दूसरा मूवेबल होंगे। यस, तो अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन द करंट थ्रू कॉइल्स होल्ड द प्लंजर बाय ग्रेविटी एंड स्प्रिंग इन द पोजीशन। जैसे कि मैंने यहाँ पे डायग्राम दिखा रहा हूं आपको, ये है, ये सोलोनाइड आर्मेचर टाइप है। ये सोलोनाइड है जिसके ऊपर हमने ये रिले कॉइल वाउंड किया हुआ है, और ये मूवेबल प्लंजर है। ये जैसे ही यदि इसमें करंट की वैल्यूज फॉल्ट होते हैं तो ये इसमें करंट की वैल्यू इंक्रीज होंगे तो ये प्लंजर जो है इसके तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और आपका ये ट्रिप सर्किट फिर एक्टिव हो जाएंगे और आपका जो सिस्टम है वो फॉल्ट से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। If fault occur, the current through the relay coil become more than the tree pickup value, causing the plunger to be attracted the solenoid. उस solenoid के थ्रू जो प्लंजर है वो अट्रैक्ट हो जाएंगे। The upward movement of the plunger close the trip circuit। जैसे ही आपका प्लंजर है ऊपर की ओर अपवर्ड पोजीशन में आएंगे तो आपका ट्रिप सर्किट क्लोज हो जाएंगे। देन द ऑपरेटिंग ऑफ द सर्किट ब्रेकर एंड डिस्कनेक्टिंग द फॉल्टी सर्किट। तो आपका जो ट्रिप सर्किट है ये क्लोज होंगे तो जो सर्किट ब्रेकर है ये एक्टिव हो जाएंगे और फॉल्टी कंडीशन से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। ये सोलोनाइड टाइप रिले में ये स्ट्रक्चर, ये कंस्ट्रक्शन है। तीसरा है आपका बेटा बैलेंस बीम टाइप रिले। बैलेंस बीम टाइप रिले, ये बैलेंस बीम टाइप रिले, ये दिस इज द बैलेंस बीम टाइप रिले। ठीक है, ये आपका ये भी सोलोनाइड है, बैलेंस सोलोनाइड है। बैलेंस बीज हम क्यों बोल रहे हैं कि ये एक बैलेंस स्प्रिंग के थ्रू ये जो आर्मेचर है, ये आर्मेचर हम कहें, आयरन आर्मेचर कहें, ये आर्मेचर जो है बैलेंस ब्रिज के थ्रू अपनी हॉरिजेंटल पोजीशन में है। ये आपका फिक्स कॉइल है, ये इस प्लंजर है। ठीक है, तो जैसे ही यदि इन केस ऑफ एनी फॉल्टी कंडीशन और शॉर्ट सर्किट कंडीशन, द current increase in the fixed coil and attract the plunger of the circuit, so the trip coil is active and initiate the circuit breaker or active and disconnect the faulty section. Yes, कोई डाउट बेटा? एनीवन? नो सर। तीनों का फंक्शन समझ में आ गया आपको। अट्रैक्शन टाइप रिले में एक आर्मेचर होंगे और एक ट्रिप रिले कॉइल होंगे। रिले कॉइल में जैसे ही कोई शॉर्ट सर्किट होते हैं, इस रिले कॉइल जो ये वाला पोजीशन हमारे सीटी के प्राइमरी हो गया, ये हो गया आपके सेकेंडरी। प्राइमरी का भी मैंने रेशियो आपको बता दिया कि प्राइमरी हम डिजाइन करते हैं 10:1, 500:5, इस तरह के हम सीटी को डिजाइन करते हैं। तो जैसे यदि फॉल्ट होते हैं सर्किट में या सिस्टम में, कोई यदि हेल्दी कंडीशन से अनहेल्दी कंडीशन आते हैं, उस समय जो सीटी के प्राइमरी है वो करंट इंक्रीज हो जाते हैं। इंक्रीज होने से ये करंट भी इंक्रीज हुए आपके, और ये जो प्लंजर है इसको अटैक करेंगे और ये ट्रिप सर्किट एक्टिव हो जाएंगे। और ट्रिप सर्किट कहां से कनेक्ट है? आपके सर्किट ब्रेकर से, और सर्किट ब्रेकर को डिस्कनेक्ट कर देंगे और फॉल्टी सेक्शन अलग हो जाएंगे। यस, तो दिस टाइप ऑफ रिले इज अट्रैक्टेड आर्मेचर अट्रैक्टेड टाइप रिले। बैलेंस बीम का भी मैंने बता दिया। ठीक है, व्हेन द फॉल्ट occur, the current through the relay coil become greater than the पिकअप करंट। पिकअप करंट वह मिनिमम करंट होते हैं जहां पे रिले काम करने के लिए स्टार्ट हो जाते हैं। That is called is the pickup current. And the beam is attracted to the close the trip circuit. This causes the operating of the circuit breaker to isolate the faulty section. और सर्किट ब्रेकर आइसोलेट कर देते हैं जो भी फॉल्टी कंडीशन है, जो जहां भी हमें
जहां हमारे फॉल्ट आए हैं उस फॉल्ट सर्किट से आइसोलेट हो जाते हैं।